97% ऑफ द एक्टिविटीज, ये टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप में भी कहा गया था, 97% ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ आर एब्सोल्युटली बिहेल्ड विद इन आवर ओन डोमेन्स। पिछले 6 महीने का अगर अवलोकन करेंगे, जिस जिस क्षेत्र में असफलता हमारे हाथ आई है, क्योंकि मैं निरंतर करता हूं और निरंतर उसकी चर्चा भी करता हूं कि फला अशिव वृत्ति ने मेरे हाथ से ये चीज जाने दी। जैसे इसको ऑफ द कैमरा बाद में कराएंगे। आई वॉज नॉट एबल टू सेल अराउंड 10 months बिफोर अराउंड 3 ऑफ माई प्रॉपर्टीज। 3 मैं अपनी प्रॉपर्टीज आज से 10 महीने पहले नहीं बेच पाया था, नहीं बेच पाया था। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आज वर्तमान में जो उसका मुझे नुकसान है, दैट इज क्रॉसिंग more than around 6 to 7 figures. Now why did it happen? Figures are only speaking the part of my act, nothing more than that. They're only revealing to me some problem. कार्बोरेटर का कचरा दिखाती हैं वो, फिगर्स इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय कहीं जहां अपेक्षा थी उसका स्थान ले लिया था लोभ ने। हालांकि मैं पहले से डिफाइन कर चुका था कि दिस इज द लिमिट ऑफ माय प्रॉफिट्स, बट व्हेन इट केम टू टेक एक्चुअल डिसीजन, जब असली निर्णय लेने का समय आया कि आया सर आपको इतने पैसे मिलेंगे, दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई गॉट कलर्ड। शत्रु आ गया, उसने आते ही पहले लॉजिक का इंटॉक्सिकेंट डाला, लोकल एनेस्थीसिया। अरे नहीं, हफ्ते भर में तो ये 15% और बढ़ जाएगा, ये बढ़ना है, पक्का बढ़ना है। एवरीथिंग इज गोइंग इन द सेम वे। आंधी चल रही है कि सब उधर ही जा रहा है। नो 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 नो, सॉरी, डील और नो डील, आई एम नॉट गोइंग टू सेल एट एनी कॉस्ट। एक हाथ से गई। दूसरी बार क्योंकि शत्रु घर और बना चुका था, नोइंगली कि दिस इज द लिमिट ऑफ माई प्रॉफिट। हो गया यार, बहुत हो गया, नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। इतने पैसे देने हैं तो आज के बाद फोन उठाना, फोन मत उठाना। ये तब वाक्य थे, और गत 10 महीने से मैं फोन कर रहा हूं बार बार। अशिव। क्यों? क्योंकि अपेक्षा का स्थान, एक्सपेक्टेंसी का स्थान ग्रीड ने ले लिया था। एक्सपेक्टेंसी वॉज वैलिड बिकॉज आई हैड मेड एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ रिटर्न, बट द एक्सपेक्टेंसी ऑफ रिटर्न एक्सीडेड दैट लिमिट विच वॉज मोस्ट रैशनल। क्योंकि समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड हमारा विवेक हमें बताता है कि बस कर, बहुत हो गया, कम ऑन, लीव इट नाउ। लेकिन वहां विवेक के ऊपर हावी होता है एक इंटॉक्सिकेंट, एक लॉजिक आता है, नहीं, भीतर ये इसी तरह से होता है। इट्स सिंपली अ स्ट्रीक ऑफ सम एफर्मेशन और नेगेशन, नथिंग मोर देन दैट, बट एक्सटर्नली इट्स इंटरप्रेटेड इन फॉर्म ऑफ अ एलेबोरेटेड आंसर, इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सेप्टेंस और अ डिनायल। भीतर तो वो एक सिर्फ छोटी सी एफर्मेशन या नेगेशन होती है। इट हैपेंड विद मी। कई बार अहंकार का भी कई बार अवसर आ जाता है, कई बार मोह का अवसर भी आ जाता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि शत्रु को आते हुए देख करके आइडेंटिफाई करके रोक लो। नो, डोंट लेट हिम कम। इसीलिए सृजन के 99% निर्णय मैं नहीं लेता हूं। सृजन के 99% निर्णय यहां के लड़के लेते हैं। They take the decisions. I don't take decisions. I simply sometimes endorse. And sometimes when I try to put on to them, मुझे 100 बार सोचना पड़ता है कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया। फिर अगले वक्त मैं कहता हूँ नहीं, आप करो जो करना है, अपने आप करो। Your decision is final. मेरा decision final नहीं है। So this is something which has to be cautiously understood for anyone who is in any business. जो दुकानदार अपनी दुकान के स्वरूप प्ररूप को नहीं बदलते, उनकी दुकानें चुक जाती हैं। चाहे वो दुकान केमिस्ट की हो या दुकान किसी भी चीज़ की क्यों ना हो। अनुभव बताता है, छोटा शहर या बड़ा शहर, बहुत से शहरों में लोग अपनी गद्दी के कवर को नहीं बदलते हैं, दुकान की प्लेसमेंट तक को नहीं बदलते हैं। एक मोह, एक आसक्ति हो जाती है, अनायास हो जाती है, और धीरे धीरे उसका स्थान कोई नए खुलने वाली दुकान ले लेती है। बेहतर व्यवहार करने वाला व्यक्ति कोई आकर के ले जाता है, और तब यह होता है कि बस बात समाप्त हो गई। अगर तीनों शत्रुओं का सबसे भयंकर शिकार कोई हुआ है आज तक सृष्टि में, तो वो डायनासोर था। बिकॉज ही ब्लडी कुड नॉट चेंज। एंड वेन एवर वी आर नॉट प्रोन टू चेंज, let us call the same word for us, that we bloody are not prone to change. Let us
चेंज, क्योंकि वही शिवत्व की वास्तविक स्थापना है। धन्यवाद।